चीन ने दिखा दी अपनी ताकत। क्या ट्रंप की आने वाली है शामत? मोदी से दूर होकर ट्रंप ने अपने लिए चाइनीज आफत को इनवाइट कर लिया है और इसका पहला ट्रेलर बीजिंग में रिलीज कर दिया गया है। चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने पावर शो के जरिए अपनी मिलिट्री ताकत के दम पर सीधे वॉशिंगटन डीसी तक खतरे का अलार्म बजा दिया है। बीजिंग में आज यानी 3 सितंबर 2025 को बड़ा जुटान हुआ। यह पश्चिम की ताकत को चुनौती देने वाली शक्तियों का जुटान था, या यूं कहिए कि अमेरिका के कट्टर दुश्मनों का जमघट लगा था। मौका था चीन में विक्ट्री डे मिलिट्री परेड का। जिनपिंग ने इस परेड में डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर दुश्मनों के लिए रेड कारपेट बिछवाया था। शी जिनपिंग के घर में रूस यानी पुतिन, नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की मौजूदगी से अमेरिका में खलबली थी। ऐसा लगा जैसे बीजिंग में एंटी ट्रंप फ्रंट बना हो। और यह चाइनीज खतरा भी ऐसा वैसा नहीं है, तबाही मचाने वाला है। चीन ने आज अपने उन घातक हथियारों की नुमाइश भी की है जिसके बारे में आज तक दुनिया ने सिर्फ सुना था, मगर आज देख भी लिया। यह चीन की D5 स्ट्रेटेजिक इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल है जिसके स्ट्राइक करने की रेंज इतनी ज्यादा है कि यह दुनिया के हर कोने को कवर कर सकती है, तबाह और बर्बाद कर सकती है। यह चीन का लेटेस्ट जनरेशन मॉड्यूलर MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। यह दुनिया का सबसे मॉडर्न और पावरफुल रॉकेट सिस्टम है जो 500 किलोमीटर की रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है। यह चीन की एंटी सबमरीन मिसाइल्स हैं जिसे जिनपिंग ने पहली बार सार्वजनिक कर दिया है। 6 नई सरफेस टू एयर मिसाइल HQ-19, HQ-12, HQ-29 बीजिंग में आज इन सबकी प्रदर्शनी लगी। वॉशिंगटन तक मैसेजिंग दी गई। अब ये तस्वीरें देखिए, ये दुनिया का सबसे पावरफुल लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है। LY-1 नाम का ये लेजर डिफेंस सिस्टम चाइनीज नेवी के लिए डिजाइन किया गया है और ये हर तरह के सबसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स को तबाह कर सकती है। आज जिनपिंग ने चाइनीज UAV का भी पावर शो दिखाया। चीन ने आज पहली बार अपनी फुल न्यूक्लियर पावर का भी लाइव डेमो किया। इनमें से कुछ मिसाइल्स की रेंज तो 15,000 किलोमीटर या उससे ज्यादा भी है। और यह भी पहली बार हुआ है जब चीन ने दुनिया के सामने पहली बार अपनी न्यूक्लियर ट्रायड यानी जल, थल, नभ से परमाणु हमला करने वाले हथियारों का शोकेस किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। चीन की जिंगलेई-1 हवा से हवा में मार करने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल है। चीन की जुलैंग 3 सबमरीन से मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। चीन की डोंगफेंग 61 और डोंगफेंग 31 जमीन से मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी चीन क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि वो अमेरिका से सीधे सीधे कन्फ्रंटेशन के मूड में लग रहा है। आने वाले दिनों में ये टेंशन और बढ़ेगी क्योंकि चीन अब अकेला नहीं है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के खिलाफ मोदी, जिनपिंग और पुतिन इकट्ठे हो गए और अब तो हिंदुस्तान के कट्टर दुश्मन भी भारत की ताकत को समझने लगे हैं। देखिए, बात की जाए ना, ट्रंप एक जज्बाती और सरफिरा सा इंसान है। पहले कभी इंडिया के साथ हो जाता है, कभी हमायत करने लग जाता है, कभी खिलाफ हो जाता है, कभी उनके खिलाफ ये बयान दे रहा होता है इनके जहाज गिरा दिए। अब ये इंडिया के पीछे ना हाथ धो के पड़ गया है कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है। अब खुद ही उनके पास मिन्नतें करते हुए जा रहा है कि भाई हमें साथ रखो, हमें अलग ना करो। हमने वो जो
सरपिरे में आके बयान दे दिए, उनको सीरियस ना लो, माफी दे दो। मोदी का मैंने वो पता नहीं आजकल चल रही है, वो कह रहा है कि हमें इसकी पता नहीं कितनी कॉलें आई, हमने सुनी नहीं है। तो वो इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है, उसको अब दुनिया मानती है। अमेरिका इसलिए भी उनकी मदद लेना चाह रहा है कि ये अकेले अब चाइना की मुकाबला नहीं कर सकते, यूएसए चाइना की मुकाबला नहीं कर सकते। ये चाहते हैं इंडिया को साथ मिलाएं और फिर जाके चाइना की मदद, चाइना से लड़ने के काबिल हों। लेकिन चाइना ने तो अपना पलटा बदल लिया, वो तो इंडिया के साथ घूमता फिरता हुआ दिखाई देता है, वो तो बेस्ट बडीज बन गए हैं। देखिए वो मोदी है ना, वो बहुत समझदार लीडर है। वो उसने हर वो काम किया जिसमें उनके मुल्क को फायदा हो। वो ये नहीं देखते कि इसमें अगर हम ये करेंगे तो हमारे मुल्क को ये कर देगा। ट्रंप ने बहुत कोशिश की उनको दबाने की, टैरिफ लगाया, उन्होंने कहा लगाओ, जो लगाना है लगाते जाओ, हम कहीं और जगह पे ट्रेड कर लेंगे। इंडिया बन गई है ना सुपर पावर। आपको अभी भी लगता है इंडिया हर मुल्क को टक्कर देने, अब वो पाकिस्तान को लोग बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया की जंग, वो पाकिस्तान से जंग लड़ना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं इन्होंने अपनी मौत खुद ही मर जाना है। तो वो जो छोटी मुल्कों के साथ वो बात करते हैं, अब वो रशिया, अमेरिका, चाइना, हर मुल्क को, बड़े मुल्क को वो आंखें दिखाते हैं। तो वो सुपर पावर बन चुके हैं। ये जो ट्रंप है ना, इसका सारा हिला हुआ है, उसको तो मर्द वगैरह है, इसलिए ऐसी बैकी बातें करता है। 4 बार कॉल का जवाब ना देना, या 4 बार एक सुपर पावर का फ़ोन आ रहा है आपको और आप उससे बात नहीं करते, इससे प्रेसिडेंट ट्रंप मजीद गुस्से या इश्तियाल में आकर भारत के खिलाफ इक़दामात या ज़ाती तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई अहकामात जारी कर सकते हैं? नहीं, ज़ाती तौर पे तो नहीं कर सकता, कुछ ना ही करेगा, मगर जाहिर है नाराज तो होगा ना कि मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी कॉल नहीं ले रहे। ये तो है, इसमें तो है, कोई शक नहीं। और नरेंद्र मोदी ने ये अपनी आवाम के लिए किया है, उनको दिखाने के लिए कि मैं तकड़ा हूं, आई एम सेल्फ रिस्पेक्टिंग। और इस त्रिशक्ति को साथ आता देख ट्रंप अभी से डरे सहमे दिख रहे हैं। ट्रंप का ये डर उनके सोशल मीडिया पोस्ट में दिख रहा है। चीन के विक्ट्री डे परेड पर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया और आखिरी लाइन में जिनपिंग को लिखा कि चीन अमेरिका के दुश्मनों को इकट्ठा करके एक साजिश रच रहा है। ट्रंप को अंदाजा हो गया है कि भारत से पंगा लेकर उन्होंने गलती कर दी है, इसलिए वो टैरिफ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन लगे हाथों ये भी कह रहे हैं कि वी गेट अलोंग विथ इंडिया वेरी वेल, यानी हम भारत के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। और अब तो अमेरिका के लॉ मेकर्स भी ट्रंप पर भड़के हुए हैं। सब ट्रंप को सलाह दे रहे हैं कि वो भारत पर लगाए गए टैरिफ को जीरो करें और अपनी इस हरकत के लिए भारत से माफी मांगे। We get along with India very well. So India is a super important player in the 21st century. It's only going to get more powerful. And like I say, I can't for the life of me understand why the President of the United States, in a confrontation with China, in a war, if you think about it, with Russia, would deign to put 50% tariffs on India. So I think the number one thing that we could do of two is remove that 50% tariff and get it down to something far more reasonable. I suggest 0%. And the second thing we can do is apologize. मोदी, जिनपिंग और पुतिन के साथ आने का साइड इफेक्ट ट्रंप पर साफ साफ दिखने लगा है। इसलिए ट्रंप प्रशासन अब किसी तरह दोबारा भारत के करीब आने की फिराक में है, क्योंकि ट्रंप भी जानते हैं कि अगर उन्हें चाइनीज खतरे से निपटना है तो मोदी के साथ ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन ट्रंप के लिए दिक्कत यह है कि उन्होंने पाकिस्तान से दोस्ती कर ली, मुनीर से सेटिंग कर ली, और अब वही मुनीर चीन पहुंचकर ट्रंप की पीठ में छुरा घोंप रहा है और अमेरिका को कानो कान खबर तक नहीं है।